गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में लेसन 13 मेरी मेट्रो यात्रा का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसके फादर विंडो खिड़की से 4 टिकट लेके आते हैं और वो टिकट कैसे रहते हैं, प्लास्टिक के टोकन रहते हैं, जैसे चाट की दुकानों पर मिलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। पहली बार देखे थे, तो उसने ऐसे टिकट क्या है, पहली बार देखे थे। अब हम प्लेटफार्म की ओर चलने लगे। प्रवेश द्वार पर मशीन लगी हुई थी। इस मशीन पर टोकन को स्पर्श करना पड़ता है, तभी दरवाज़ा खुलता है। मुझे यह सब जादुई करिश्मा प्रतीत हो रहा था। अब हम प्लेटफार्म पर आ गए। देखिए, तो उसने ऐसे टोकन क्या है, पहली बार देखे थे और हम लोग क्या है, प्लेटफार्म की ओर प्रवेश करने लगे, यानी चलने लगे। और क्या है, वहाँ पर मशीन लगी हुई थी। इस मशीन पर टोकन को टच करना था, तभी दरवाज़ा खुलता था। यह मुझे कैसे लग रहा था, एक जादुई करिश्मा जैसा प्रतीत हो रहा था। और हम प्लेटफार्म पर आ गए। वो सब लोग क्या है, प्लेटफार्म पर पहुंच गए। आहा, कितना साफ सुथरा चमचमाता फर्श, मन करता है नंगे पैर चलूं। बहन गरिमा बोल उठी। वहाँ कई वर्दीधारी व्यक्ति खड़े थे। वे सब हमारी सहायता के लिए थे। तेज गति से चलती हुई मेट्रो ट्रेन देखने में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। देखिए, आहा, उसने कहा आहा कितना सुंदर, यानी कितना साफ सुथरा और चमचमाता फर्श है। मन करता है कि नंगे पैर चलूं, मतलब बिना चप्पल के चलूं। बहन करिश्मा, तो उसकी जो बहन थी करिश्मा, वो बोल उठी कि वहाँ कई वर्दीधारी व्यक्ति खड़े थे। मतलब वर्दीधारी, अलग अलग ड्रेस में व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे और वे सब हमारी सहायता के लिए, हेल्प के लिए, मदद करने के लिए खड़े थे। तेज गति से चलती हुई मेट्रो ट्रेन में उसने देखा कि बड़ी ही सुंदर लग रही है। वो तेज गति से, मतलब तेज रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी और बड़ी ही सुंदर लग रही थी। यह सब स्वप्न लोक जैसी थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी। अचानक दरवाज़ा बंद भी हो गया। अंदर का दृश्य वैसा नहीं था जैसा आम रेलगाड़ियों में होता है। कुछ लोगों को बैठने की सीट मिल गई तो कुछ ऊपर लटके हैंगरों को पकड़कर खड़े हो गए। कहीं कोई छीना झपटी नहीं थी। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह वातानुकूलित था। ना पसीना, ना धूल, ना बेचैनी। सभी यात्री शांत थे। देखिए, इसमें उन्होंने क्या देखा आगे चल के, कि वहाँ के डिब्बे में क्या है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और थोड़ी देर में दरवाज़ा क्या है, स्वयं से खुल जाता है, अपने आप खुलता है और अपने आप बंद भी हो गया। अंदर का दृश्य वैसा नहीं था जैसी बाकी ट्रेनों में होता है। वहाँ बैठने की वहाँ कुछ लोगों को बैठने की सीट थी, मिल गई थी। और कुछ लोग जो ट्रेन में हैंगर लगे रहते हैं पकड़ने के लिए, उनको पकड़ करके खड़े हो गए। कहीं कोई छीना झपटी नहीं थी, मतलब कोई धक्का मुक्की, छीना झपटी नहीं थी। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह वातानुकूलित, मतलब एसी लगा हुआ था। ना पसीना आ रहा था और ना ही धूल, ना बेचैनी। सभी यात्री कैसे, शांत, मतलब शांत बैठे थे, शांत थे सभी। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। डिब्बे की स्क्रीन पर
स्टेशनों के नाम आ रहे थे तथा घोषणा भी हो रही थी। सभी कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। सब कुछ कैसा व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। पहले जनकपुरी पूर्व का स्टेशन आया। दरवाज़ा अपने आप खुला। कुछ यात्री उतरे तो कुछ चढ़े। फिर बारी बारी से तिलक नगर, सुभाष नगर, टैगोर गार्डन स्टेशन आए। राजौरी गार्डन स्टेशन तो बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है। इसके नीचे पुल और कुछ नीचे सड़क है। यानी देखो मतलब ट्रेन रुकी बारी बारी से हर जगह। जैसे वहाँ अलग अलग नगर थे, अलग अलग तिलक नगर, सुभाष नगर, गार्डन स्टेशन, टैगोर नगर। तो जगह जगह पर ट्रेन रुकी। उसमें से कुछ यात्री चढ़ रहे थे और कुछ उतर रहे थे। और उसमें से राजौरी गार्डन है ना, वो तो स्टेशन से बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था। इसके नीचे पुल और उसके नीचे कुछ सड़क थी। गरिमा सीट के नीचे झुककर देख रही थी। यहाँ ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। कई बच्चे इधर उधर उत्सुकता से देख रहे थे। फिर आया रमेश नगर स्टेशन और उसके बाद मोती नगर आया। ट्रेन के भीतर लगे चार्ट से हमें पता चल रहा था कि हमारा स्टेशन आने वाला है। मतलब उन ट्रेनों में वो चार्ट लगे हुए थे, स्क्रीन पर चल रहे होंगे कि अब कौन सा स्टेशन आने वाला है। तो उन लोगों को पता चल रहा था कि अब हमारा स्टेशन आने वाला है। सादीपुर डिपो से चलकर ट्रेन पटेल नगर जा पहुंची। मैंने अपनी घड़ी में देखा, अभी केवल 20 मिनट ही बीते थे कि हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। सादीपुर डिपो से चलकर ट्रेन, देखिए सादीपुर डिपो से चल के ट्रेन कहाँ, पटेल नगर पहुंची। और उसने अपनी घड़ी में देखा तो सिर्फ 20 मिनट में वो अपने निर्धारित स्थान पर, मतलब जहाँ उन्हें जाना था, वो वहाँ पर 20 मिनट में पहुँच गए। मेरी यह यात्रा अत्यंत सुखद रही। मैंने अपना अनुभव अपने मित्रों को बताया। आप भी जब दिल्ली में कहीं जाने की तैयारी होती है तो मेरा मन मेट्रो की यात्रा सोचकर रोमांचित हो उठता है। यह अपने आप में किसी यात्रा बिहार से कम नहीं है। देखिए, मेरी यह यात्रा कैसी रही, अत्यंत सुखद रही, मतलब बहुत अच्छी रही। और मैंने अपना अनुभव अपने मित्रों को बताया, अपने दोस्तों से डिस्कस किया उसने अपनी मेट्रो यात्रा का। आप भी जब दिल्ली में कहीं जाने की तैयारी होती है तो मेरा मन मेट्रो को, मतलब जो मेट्रो यात्रा थी उसको देखकर, उसको सोचकर रोमांचित हो उठता है। और यह अपने आप में किसी यात्रा बिहार से कम नहीं थी। यानी जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो उससे कम नहीं थी। इसकी क्वेश्चन आंसर हम आगे कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।